बच्चों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आप सभी को मैं पहले पाठ 5 महाकवि भूषण का छत्रपति शिवाजी का जो है शौर्य और छत्रसाल महाराज की आपको मैं सुना चुका हूं। और अब हिंदी काव्य कक्षा 11 का पाठ 2 सूरदास का जो विनय नामक पद है वो आपको मैं सुनाऊंगा। वात्सल्य सम्राट को उपाधि दी गई है सूरदास जी को। इतने भाव विभोर होकर के वो लिखते थे। और अब मैं सीधा पद पे आ जाता हूं जो उन्होंने लिखा है। आइए सुनते हैं। अब के राखिले हूँ भगवान, इसे गीत के माध्यम से सुनिए। अब के राखिले हूँ भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बान, अब के राखिले हूँ भगवान, ताके डर में भाजव चाहत, ताके डर में भाजव चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दूहु भांति दुख भयो आनिए, दूहु भांति दुख भयो आनिए, कौन उबारे प्राण, अब की राखिले हूँ भगवान, सुमिरत ही यही दस्यव पारधी, सुमिरत ही यही दस्यव पारधी, कर छूट्यो संधान, सूरदास सरी, सूरदास सरी लग्यव सचान ही, जय जय कृपा निधान, अब के राखिले हूँ भगवान। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको बताता हूं आपको। अब के राखिले हूँ भगवान, जब कष्ट का समय आता है तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं तब सभी लोग भगवान का सुमिरन करते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने भी लिखा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। यहाँ पर सूरदास जी लिखते हैं कि अब के राख लेहु भगवान, हे प्रभु अब इस बार मुझे, मेरे प्राणों को आप रख लीजिए। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, एक प्रकार का पक्षी है जो द्रुम डरिया, द्रुम मतलब पेड़, डरिया मतलब डाली, पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है और अपने आप को अनाथ कह रहा है, भगवान से कह रहा है प्रभु आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हो। पारिध साधे बाण, पारिध मतलब बहेलिया, जो चिड़ियों को मारते हैं, चिड़ी मार भी कहा जाता है। ताके डर मैं भाजो चाहत, उसके डर से मैं भागना चाहता हूं, यहां से उड़ना चाहता हूं। ऊपर ढुके उस सचान, ऊपर से, सचान मतलब बाज, ऊपर से बाज मेरे ऊपर निगाह रखा हुआ है कि जैसे मैं उड़ूंगा तुरंत वो हमको पकड़ लेगा। तो दूहु भांति दुख भयो यानिए है, हे प्रभु दोनों तरफ से मुझे दुख ही दुख है। अगर मैं इधर जाता हूं तो मुझे जो है बाज पकड़ लेता, उड़ता हूं, और अगर मैं यहां पर बैठा रहता हूं तो जो पारिध है, बहेलिया है, वो मुझे मार देगा। अतः इधर कुआं है और पीछे, आगे कुआं है पीछे खाई है। इसलिए हे प्रभु दूहु भांति दुख भयवयानिए है, कौन उबारे प्राण, हे प्रभु आप मेरे ही प्राण की रक्षा आप ही कर सकते हो, अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता है। देखिए सुमिरत ही यही, भगवान का मात्र सुमिरन करने पर भगवान तुरंत चले आते हैं, इतने भक्त वत्सल हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान। सुमिरत ही यही दस्यव पारधी, उसके, उस खल के, उस पक्षी के सुमिरन करने मात्र से भगवान अहि का रूप धारण कर लेते हैं। अहि मतलब सर्प का रूप धारण कर लेते हैं, और पारिधि मतलब बहेलिया को पांव में काट लेते हैं।
कर छूटे वो संधान, उसके हाथ से जो धनुष बाण जो पकड़े हुए था, उस बाण हाथ से छूट जाता है और उसका निशाना लगता कहां पे है, देखिए, सूरदास सर लगे वो सचान ही। सूरदास जी कहते हैं कि जाके सचान मतलब बाज के सर पे लग जाता है उसका जो निशाना है, और बाज धराशायी हो जाता है। और कहते हैं जय जय कृपा निधान, अब के राखी लेहु भगवान। भगवान कृष्ण की जय जय कृपा करती है, कृपा हो जाती है और उनका जय जयकार करने लगता है वो पक्षी। और दूसरा प्रखंड आप सुनिए, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ी महातनु, कमल नयन को छाड़ी महातनु, और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जेहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जेहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अब आपको इसकी हिंदी में बताता हूं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे मतलब भगवान के शरण के अलावा, भगवान के चरणों में जो मेरा मन लगता है, उससे और कहीं पर भी मेरा मन नहीं लगता। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी यहाँ पर कहे हैं, जो पक्षी रूपी ये मनुष्य इस जीव हैं संसार में, उनको उनके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि आप कहीं भी घूम लो, अंत में आपको भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर इन्होंने जहाज जो कहा गया है, जहाज को भगवान की संज्ञा दी गई है, और समुद्र जो इस संसार को, जो पूरे ब्रह्मांड को दिया गया है, इस पृथ्वी लोक को दिया गया है समुद्र को, कि कहीं भी आप घूम लो। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जिस प्रकार से पक्षी पानी वाली जहाज पर बैठ करके थल से जल में वो आ गया है, बीच जल में, और वो उड़ता है, चारों तरफ समुद्र के इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे आश्रय नहीं मिलता कहीं पर, और फिर वो जहाज पे आके बैठ जाता है। इसलिए कहे हैं हमारे सूरदास जी कि कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। कमल नयन, जिसके कमल जो है कमल के जैसे नयन हैं। यहाँ पर गीता का मैं एक श्लोक आपको बताऊंगा। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिस प्रकार से कमल के समान नयन को छोड़ करके जो कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो दूसरे देव की पूजा करता होगा, कमल के समान भगवान कृष्ण के नेत्र हैं, उनके ही शरण में वो महात्मा आदमी जो है उन्हीं के शरण में रहेगा, उनको छोड़ करके अन्य कहीं नहीं जाएगा। परम गंग को छाड़ी पियासु, जिस प्रकार से बगल में पवित्र गंगा जी की बह रही हैं, उनको छोड़ करके नहीं, वो प्यासा आदमी गंगा जी को छोड़ करके किसी उसी जगह पर बगल में कुआं खोद देता है, वहां पर पानी पीने का जो चेष्टा करता है, वो दुर्मत मतलब दुर्बुद्धि ही होगा।
जो गंगा जी को बहते हुए पानी नहीं पिएगा और कुआं खोद के पानी पिएगा। जय मधुकर अम्बुज रस चाखो, जो मधुकर मतलब भंवरा, जो भंवरा जो है, अम्बुज मतलब कमल का जो परागकण जो चूस चुका है, उसे करील जैसा जो कड़वे प्रकार, एक प्रकार का कड़वा फल होता है, उसको वो कहाँ पाए, उसके मन को भाएगा। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। सूरदास जी कहते हैं जो कामधेनु का दूध ग्रहण कर चुका है, वो छेरी कौन दुहावे, वो बकरी का दूध क्यों पिएगा। वो कामधेनु का जो दूध पी चुका है, वो बकरी का दूध पी ही नहीं सकता है। तो बच्चों, ये मेरा विनय नामक जो दो का और खा हमने आपको बताया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग आरएसपी स्टडी पॉइंट चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए इस पे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।